नहीं है क्या ठाकुर? मेरे पास शायद असरानी साहब का कुर्ता है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। अरे नहीं नहीं चलेगा, एक ही दिन का काम है, मैं मैनेज कर लूंगा। असरानी साहब। अरे भोसले, और साथ में एक थैला और जवार जैकेट भी ले आना। अरे उसकी क्या जरूरत है? अरे बच्चू, सिर्फ कुर्ता पैजामा पहनोगे तो लगोगे मिस्टर गुलजार। तुम पहन के देखो धोती कुर्ता और जैकेट, फिर लगोगे मिस्टर भारत। मिस्टर भारत। नारायण श्रीवास्तव क्या? रिजेक्ट है ना? क्या बात है भैया, 20 मिनट में 12 इंटरव्यू खत्म हो चुके। कुछ समझ में नहीं आता, अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अजीब अजीब सवाल करते हैं। अजीब सवाल मतलब? भाई साहब ये तो सब दिखावा है, जिसको रखना था पहले रख चुके। मॉर्निंग सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। आप मेरे अंकल को तो अच्छी तरह जानते होंगे सर। उनका नाम है हैरी श्रीवास्तव। आपके साथ कॉलेज में पढ़ते थे और फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। अंकल ने आपको हेलो कहा है, आपको याद नहीं आ रहा? वो रेफरेंस। हैरी श्रीवास्तव तुम्हारा मतलब हरि नारायण श्रीवास्तव? जी हाँ जी हाँ, अब वो फुटबॉल के मशहूर कोच हो गए हैं सर। और जब ब्लैक पर्ल यहाँ आया था ना, तो मोहन बगान की टीम उन्होंने ही चुनी। ब्लैक पर्ल? यस सर, ब्लैक पर्ल। दुनिया का मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले, जैसे रविन्द्रनाथ को गुरुदेव, गांधी जी को महात्मा या बापू कहते हैं ना सर, उसी तरह पेले को कहते हैं ब्लैक पर्ल। व्हाट अ प्लेयर सर, व्हाट अ प्लेयर। खेलकूद में तो आपकी जानकारी बहुत मालूम होती है। स्पोर्ट्स में तो मेरी जान है सर। मैं हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स पर एक किताब लिख रहा हूँ। सनी, I mean, सुनील गावस्कर मेरा क्लासमेट था। सारी शॉट्स। Oh, very good, very good. I'm highly impressed. You can go now. Thank you, sir. Thank you very much. Good day, sir. Good day. Sir, हैरी अंकल को कुछ कहना? Any message? हाँ हाँ, कहना कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। All right, sir. Bye bye. Goodbye. Get on a bunch up. Next. Mr. Venkateswar Iyengar. Yes, sir. Please come. सुनिए बेटा, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद मी, यू नो। और मेरे चाचा के दोस्त निकले भाई। आई थिंक आई गॉट द जॉब। यस। आपका शुभ नाम है? वेंकटेशन अय्यर सर। मैंने तो सुना था साउथ में अपने नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ते हैं। पिता का नाम ही नहीं सर, गांव का नाम भी जोड़ते हैं। एक्चुअली मेरा नाम है वेंकटेशन कृष्णमूर्ति चिरमपल्ली अय्यर सर। वो ब्लैक पर्ल के बारे में आपका क्या ख्याल है मिस्टर वेंकटेशन राममूर्ति? राममूर्ति नहीं सर, कृष्णमूर्ति। हाँ हाँ हाँ। तो मशहूर फुटबॉल प्लेयर ब्लैक पर्ल के बारे में आपकी क्या राय है? कि मुझे फुटबॉल से कोई इंटरेस्ट नहीं। क्रिकेट की बातें करते हैं? जी एक्चुअली स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट नहीं है मुझे। That's good, very good. लेकिन आप डांस और म्यूजिक के बारे में जो कुछ है पूछ सकते हैं सर। के बारे में यानी आप नाचते हैं? जी मैंने नाचता सर, मेरी बहन नाचती है। लास्ट वीक उसका टीवी में प्रोग्राम हुआ था, लोगों ने कहा बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी नाचती है। अच्छा मैं सर, हेमा मालिनी मेरे ही कास्ट की है। शी इज आल्सो एन एंकर। सर मैंने कर्नाटक संगीत सीखा है। आई कैन सिंग वेरी वेल सर। भगवान ने चाहा तो सुनूंगा किसी दिन। अभी आप जा सकते हैं। नमस्कारम। नमस्कार। नेक्स्ट। बड़े बाबू, आप तजुर्बेकार लोगों की फाइल निकालिए, लगता है उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा। ये नई जनरेशन से मुझे बड़ी मायूसी हुई बड़े बाबू। उस टाइम भी आधों को तो मूंची नहीं, बाकी आधों के लिबास देखिए, बातें सुनिए तो सर में खून चढ़ जाता है। इस देश का कुछ होने वाला नहीं। दिस कंट्री इज नो फ्यूचर। अब बस एक ही बाकी है, मैं उसे भी देख लेता हूँ। आप एक्सपीरियंस लोगों की फाइल निकालिए। पसंद आ गया। आइए आइए। आपका शुभ नाम है राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। बैठिए बैठिए। ये तो ऐसे रिश्ता मिल गया। सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनील गावस्कर, हाँ हाँ, क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी। क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है। मैं तो यही समझता था कि मोती केवल श्वेत वर्णीय होता है।
मैं पेले की बात कर रहा हूँ। ओह, वो तो बहुत महान आदमी है सर, बहुत ही महान। अच्छा, हाँ, उनकी महानता के बारे में कुछ बताइए। पर कैपिटा इनकम ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र पर उनका शोध ग्रंथ पढ़ने योग्य है सर। इसकी बात कर रहे हैं आप? रेले सर, प्रोफेसर रेले, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। नहीं नहीं, मैं पेले की बात कर रहा हूँ। PELE, पेले, द फेमस फुटबॉल प्लेयर। ओह, हाँ, कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा अवश्य था कि कलकत्ता में 30-40 हजार पागल उनका दर्शन करने आधी रात दमदम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उनके विषय में बस इतना ही ज्ञान है। इम्प्रेस्ड। कि ये जो इंडिया पाकिस्तान हॉकी टेस्ट होने वाला है, ओह, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे आज्ञा दीजिए सर। क्यों क्यों, क्या हुआ? अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती है, शौक पूरा करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया। बैठो बैठो। और क्या क्या सिखाया उन्होंने? वो कहा करते थे कि कभी अपने आदर्श, जाने दीजिए सर, आप शायद उन्हें पागल समझेंगे। नहीं, कहो। वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूंछों का उचित आदर करना चाहिए। ओह, मुस्ताश इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड। मूंछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। बेटा, मैं तो कहता हूँ जिसके पास मूंछ नहीं उसके पास मन ही नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। जरा ये बैलेंस शीट देखो। नहीं बताना। ये 19 ये किस घमंड ने बनाई है सर? ये आदमी तो बिल्कुल डफर है। ये मैंने बनाई है। मैं क्षमा चाहता हूँ सर, लेकिन ये गलत है। वो मुझे मालूम है। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम्हें कितना मालूम है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय। सुनो, कल से तुम काम पर आ जाओ। तुम्हारी सैलरी 800 रुपए से शुरू कर देती। ठीक है, 850, मगर उससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं। तुम नौजवान लोग चाहते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो 9 सीखिया हूँ सर। 850 कैसे पा सकता हूँ? मैं तो 550 के योग्य भी नहीं। लुक सन, तुम्हारी योग्यता क्या है ये मुझे मत समझाओ। अंडरस्टैंड? जाओ, कल आ जाना। सुनो, कुर्ता इतना छोटा क्यों पहनते हो? सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपरार्ध की लज्जा निवारण के लिए होता है। भारतवर्ष में 30 करोड़ मर्द हैं, उनमें से 10 करोड़ कुर्ता पहनते होंगे। अगर हर आदमी अपना कुर्ता 6 इंच भी छोटा कर ले तो उसमें से जितना कपड़ा बचेगा उससे कितने लोगों की वस्त्र समस्या हल हो सकती है। इसलिए पिताजी कहा करते थे कि लंबे कपड़े पहनना बहुत हानिकारक फैशन है। फैशन के वो विरुद्ध थे मतलब वो क्या? हाँ, 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट थिंकर से मिलने का सौभाग्य मुझे नशक से जुड़ गया। मगर वो हमेशा मेरे साथ हैं सर। उनकी स्मृति मुझे प्रतिपल ये स्मरण दिलाती है कि मनुष्य तो मृत्यु के बाद भी अपने विचारों और सिद्धांतों के द्वारा अमर रह सकता है। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग करो, बोलने में नहीं। समझने में जरा तकलीफ होती है। प्रणाम सर। जीते रहो बेटा। खुश हो गए। आइए बड़े बाबू, बैठिए। आपने कभी असली हीरा देखा है? जी 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 जी, एक बार मैं महारानी सावित्री देवी का भाषण सुनने गया था, उनके गले के नेकलेस में देखा था। इसे असली हीरा नहीं कहते जी। अभी आपने एक लड़की को जाते देखा? जी हाँ, ये है असली हीरा। जी। ब्रिलियंट, ब्रावो, ब्रावो माय बॉय। मैं तो यूं ही डर रहा था, अगर तू चार्टर्ड अकाउंटेंट न भी होता तो किसी ड्रामा कंपनी में काम करके अच्छा खासा कमा लेता। वो तो ठीक है मामा जी, लेकिन ये मिनी कुर्ता कैसे चलेगा? ये तो दूसरे का है, तुम अपने नाप का बनवा लो ना। अरे नहीं भाई, वही तो गड़बड़ हो गई ना। लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते होंगे, मैंने तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया। वो कैसे?
वहाँ जमाने के लिए तकरीर झाड़ दी थी ना कि हमारे पिताजी कहा करते थे छोटा ही कुर्ता पहनना चाहिए। पिताजी का आदेश कैसे तोड़ दूं? अरे हाँ, कुर्ता थोड़ा छोटा तो है। थोड़ा? अरे बेटी, 550 की बजाय 850 की पगार भी तो मिलेगी। छोटा कुर्ता तो क्या, अगर बनियान पहन के भी काम पर जाना पड़े तो एतराज नहीं करना चाहिए। हाँ। रत्ना, मुझे इससे कुछ खास बातें करनी है, तू उधर जा। एक बात समझ ले बेटी, अगर तू भवानी शंकर को खुश रख सका तो बहुत कुछ मिल सकता है। जानता है उर्मिला ट्रेडर्स की उर्मिला कौन है? भवानी शंकर की इकलौती बेटी। मामा जी तो बड़े चालाक निकले। निहायत खूबसूरत भी है और कुंवारी भी। तुमसे नाता जोड़ने के लिए मैंने दुनिया से नाता तोड़ दिया। ये कौन है? उर्मिला तो नहीं? चुप क्यों हो? बोलो ना। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने सबसे छुपाकर तुमसे ब्याह कर लिया। तुम बारात लेकर नहीं आए तो क्या हुआ? एक्टिंग। शहनाई नहीं बजी, गीत नहीं गाए गए, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर तुमने मुझे अपनी पत्नी तो स्वीकार किया था ना। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये कौन है? मुझे वही लग रहा। पहले अपने माथे की आंखें तो खोलो, लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो? या तो काम काज में लगे रहते हो या फिर फोन पिघलाया करते हो। मैंने कितनी बार कहा है अपनी बेटी को इतनी आजादी मत दो। आज क्या हुआ? गजब हो गया भैया, उर्मी ने चोरी छुपे शादी कर ली। मैं अपनी कानों से सुनकर आ रही हूँ और वो लड़का उसे छोड़कर भागा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं भैया, उर्मी उर्मी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उर्मी कहाँ? अपने कमरे में। अपने पिता से छिपाकर मैंने तुमसे शादी कर ली। ये कसूर है ना मेरा? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना, बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर चले गए तो मेरे लिए एक ही रास्ता रह जाएगा, आत्महत्या करने का। दरवाजा खोल! दरवाजा खोल उर्मी! क्या हुआ डैडी? हुआ नहीं होगा। क्या होगा? क्या हुआ बुआ जी? ये तूने क्या किया बेटी? ये तूने क्या किया? क्या किया? क्या किया? सारे खानदान के नाक कटवा दिए और तूने ये क्या किया? हाँ है वो बात, मैं उसे आज पूरी से उड़ा दूंगा। अगर तुझे शादी करनी है तो फिर डैडी, दिस इज द लिमिट। ये देखिए ग्लिसरीन की बोतल और ये देखिए ड्रामे की किताब और ये देखिए मेरे कॉलेज में ड्रामा होने वाला है और मैं उस ड्रामे की रिहर्सल करेंगी। ये देखिए रिहर्सल में सिंदूर उंदूर की क्या जरूरत थी? कमाल है डैडी, शादीशुदा औरत का रोल है, सिंदूर नहीं लगाऊंगी तो फीलिंग्स कैसे आएंगी? डैडी अकेले में मजा नहीं आ रहा, आप बैठिए ना, मैं आपके सामने करती हूँ। आइए बैठिए, आप भी आइए ना बुआ। बुआ तो मैं करती हूँ।